हमारे पितृदेव सदा आनंद में कब रहते हैं? दोस्तों, जब हमारे द्वारा कुछ ऐसे सत्कर्म किए जाते हैं कि जो हमारे पितरों को अच्छे लगते हैं, तो हमेशा पितृदेव आनंद में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि पितृदेव जब आनंद में रहते हैं तो उनके लिए यदि हम इस पुस्तक का अध्ययन करें पितृपक्ष के दौरान, तो पितृपक्ष के दौरान जो हम पुस्तक पढ़ेंगे उनको जब वे श्रवण करते हैं तो वे सर्वाधिक आनंद में रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो पितृपक्ष के दौरान छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं जो यदि आप उनका भी ध्यान रखेंगे तो पितृ सदा खुश रहते हैं। जैसे आप बाहर से आते हैं तो सीधे जूते या चप्पल को अपने घर के अंदर लेकर के ना जाएं, एक बार बाहर ज़रूर निकालें। दूसरे, जब भी आप अपने पितृपक्ष के दौरान सुबह नहाते हैं तो अपने कपड़े स्वच्छ पहने और धुले हुए पहने और हल्के कलर के पहने, काले और नीले वस्त्रों से बचें। तीसरे, जब आप अपना श्राद्ध निकालते हैं तो अपने ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, तो आहार का ध्यान रखें, पक्का भोजन बनाएं, खीर और पूरी और सब्जी के साथ में अपनी कचौड़ी या इमरती भी मिल जाए तो अति उत्तम है। और आप लहसुन और प्याज का ध्यान रखें कि इनको खाने में शामिल ना करें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के पश्चात उनके पैरों में प्रणाम करके उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। जब भोजन बनाते हैं और ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो उससे पहले अपनी गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए भोजन अवश्य निकालें। दोस्तों, अब मैं आता हूँ अपने विषय पर। दोस्तों, एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि मेरे को वो बातें बताएं कि जिससे मनुष्य पापों से छूट जाए और सदा सत्कर्म करके आगे बढ़ता रहे। तब दोस्तों, विष्णु भगवान ने उन्हें जो बातें बताई थी वे ही बातें गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। और गरुड़ पुराण के पढ़ने से दोस्तों अपने पापों की भी निवृत्ति होती है और पितृदेव सदा आनंद मनाते हैं। वैसे इसे पढ़ा जाता है तब उस समय जब किसी भी घर में किसी की मृत्यु के बाद जब वह व्यक्ति 12 दिन तक भ्रमण पे रहता है यमपाश से बंधा हुआ, तब यह सुनाया जाता है उनकी मुक्ति के लिए। परंतु दोस्तों, इस समय जो गरुड़ पुराण आप पढ़ेंगे यह उनको सर्वाधिक आनंद देता है। लोगों की मान्यता है कि गरुड़ पुराण को पढ़ने के बाद घर में रखना नहीं चाहिए, परंतु यह मिथ्या बात है। दोस्तों, हम अपने घर में सदा गरुड़ पुराण रखते हैं और 20 दोहे इसके रोज़ाना पढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप इस दौरान श्राद्ध पक्ष के दौरान यह गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो समझ लेना दोस्तों, पितरों को तो आनंद आएगा ही आएगा, आपके जीवन में भी जो पाप होंगे वे नष्ट होने प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप गरुड़ पुराण की पुस्तक खरीद कर नहीं ला सकते हैं,
वैसे तो यह मोटा ग्रंथ होता है, बड़ा ग्रंथ होता है, तो इसकी छोटी छोटी पुस्तकें भी बाज़ार में उपलब्ध हो जाती हैं। और यदि बाज़ार से भी आप ना लेकर के आना चाहें तो आप अपने मोबाइल में या किसी की मोबाइल से 2-4 पृष्ठ PDF के द्वारा ही अपना लोड कर लें और 2-4 पृष्ठ ही नोट कर लें, लिख लें, उन्हें ही पढ़ लिया करें। दोस्तों, आप अगर संस्कृत नहीं आती है तो जो हिंदी के शब्द भी पढ़ेंगे तो पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आप करें और इसका अपना पूरा लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, बड़ा ही अचूक प्रयोग है, अच्छा लगता है, अपने यार दोस्तों के बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, अपने लाइक का ध्यान रखें। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।